धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति 22वां दिन। शुक्र नीति में आचार्य शुक्र राजा के बहुत सारे गुण दोषों का वर्णन कर रहे हैं। आज 3 विशेष दोष आचार्य शुक्र बता रहे हैं। मृगया अक्षस तथा पानम गर्हितानि महीभुजाम द्रष्टास्तेभ्यस्तु विपदः पांडु नैषद वृष्णीसु। राजाओं में दुर्व्यसन आ जाता है, शिकार खेलने का, जुआ खेलने का और मद्यपान करने का। ये बहुत बड़े दोष हैं, साधारण दोष नहीं हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास के अंदर राजा के लिए 2 दोष त्यागने के लिए कहा, काम और क्रोध। काम और क्रोध को त्यागने के लिए इसलिए कहा क्योंकि काम से 10 अवगुण पैदा होते हैं और क्रोध से 8 अवगुण पैदा होते हैं। 8 और 10 मिलाकर के 18 दोष, 18 अवगुण, दुर्गुण इन 2 से पैदा हो जाते हैं। और इनके अंतर्गत ये 3 दोष गिनाए हैं। तो मृगया अर्थात शिकार खेलना, राजा लोग शिकार करते थे। हम कोल्हापुर गए और कोल्हापुर के संग्रहालय को देखने के लिए चले गए। उस संग्रहालय में देखा कि दीवारों पर मरे हुए पशुओं में भूसा भर भर करके लटका रखे थे। कोई भैंसा पूरा का पूरा भूसा डाल करके खड़ा कर रखा था, कोई शेर, कोई चीता, कोई अन्य प्राणी। संग्रहालय को देखने से पता लग रहा था कि राजा कैसा रहा होगा, और दे रखा था कि राजा ने शिकार किए हैं। शिकार करना हिंसक प्राणियों का, जो प्रजा को दुख देते हों, गांव में आ जाते हों, फसलों को अधिक नष्ट करते हों, उस समय तो इन पशुओं का शिकार किया जा सकता है, मारा जा सकता है। लेकिन व्यसन के रूप में राजा जब शिकार करने लगता है तो ये दुर्गुण माना गया है राजा के लिए। दूसरा कहा है अक्ष। अक्ष का तात्पर्य है जुआ खेलना। जुआ राजा के लिए बहुत बड़ा दुर्गुण है। जिन जिन राजाओं ने इस जुए को खेला है, इस दुर्गुण से राजाओं का विनाश ही हुआ है। वर्तमान में जुआ बहुत प्रकार से खेला जा रहा है। पहले चौपड़ होता था, उस चौपड़ से जुए खेल लेते थे। आज तो जुए के अनेक प्रकार दिखाई देते हैं। और कहा है पानम, अर्थात मद्य आदि पान करना, नशा करना राजा के लिए बड़ा दुर्व्यसन है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने 6ठे समोल्लास में जो 18 दोष गिनाए हैं, उन 18 में से 7 दोष अलग निकाले हैं और 7 दोष अलग निकाल करके एक से एक बढ़कर के वर्णन करते हैं। वहां कहा है व्यर्थ का खर्चा करना, अन्याय से किसी को दंड देना, प्राणियों की हत्या करना, जुआ खेलना, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना,
कटु वचन बोलना और मद्यादि पान करना। इसमें वहां उन्होंने क्रम बनाया। कहते हैं कि व्यर्थ का खर्चा करना दोष है, लेकिन इससे बड़ा दोष है कटु वचन बोलना, कड़वा बोलना। घर परिवार में 2 लड़के बच्चे हों, एक लड़का खर्चा ज्यादा कर देता है, खर्चा करता है, दुख होता है माता पिता को, लेकिन दूसरा लड़का खर्चा तो ज्यादा नहीं करता, लेकिन बीच बीच वाणी से ऐसे तीर छोड़ता है कि माता पिता के हृदय को छेद देता है। इन दोनों में से यदि मां बाप सहन करना चाहें तो किसको सहन कर लेते हैं? उस व्यर्थ के खर्चे करने वाले को सहन किया जा सकता है, कर लेते हैं, लेकिन जो वाणी से दुर्व्यवहार करता है, कठोर वचन बोलता है, वह व्यक्ति सहन नहीं होता। इसलिए ऋषि ने कहा है कि व्यर्थ का खर्चा करना दोष है, लेकिन इससे बड़ा दोष है वाणी से कठोर बोलना। वाणी से कठोर बोलने की अपेक्षा और बड़ा दोष गिनाया अन्याय से किसी को दंड देना। राजा लोग न्याय करते थे और अनेक बार जान पूछ करके अन्याय कर देते थे और अन्याय से किसी को बहुत अधिक कठोर दंड दे देते थे। वहां ऋषि कहते हैं उन दोनों दोषों से बढ़ करके ये अन्याय करना बड़ा दोष हो जाता है। इन 3 दोषों को छोड़ करके और आगे बढ़े। कहते हैं पशुओं की हिंसा करना, पशुओं को मारना, इन 3 दोष से बड़ा दोष है। प्राणियों की हत्या करना, आज वर्तमान में यदि देखा जाए कितने सारे प्राणियों की हत्या हो चुकी होती है सूर्य निकलने से पहले। हजारों हजारों गौओं को काट दिया जाता है, हजारों हजारों बकरे काट दिए जाते हैं, हजारों हजारों मुर्गे काट दिए जाते हैं, सूअर काट दिए जाते हैं। और आदमी कितना क्रूर हुआ, कितना राक्षसपना इसके अंदर आया। हमने सुना कि गर्भ में भ्रूण पाले जाते हैं, उन भ्रूण को पाल करके किराए पर गर्भ ले लिए और वहां बच्चा पल रहा है और उसको पहले ही निकाल लिया जाता है और उस कोमल बच्चे के मांस को पका करके खा जाते हैं। कितना बड़ा राक्षसपना मनुष्य के अंदर आया। और ये जो बीमारियां चल रही हैं, मांसाहारी लोगों को सबसे ज्यादा बीमारी होती है। परीक्षण करके देखेंगे उनके शरीर की क्षमता वैसी नहीं होती। निरीह प्राणियों की हत्या करना इन 3 दोषों से बढ़कर के ज्यादा बड़ा दोष हो गया। गाय जैसा पशु जो सर्वथा उपयोगी है, हर प्रकार से उपयोगी है, गाय यदि श्वास लेकर के उसको छोड़ती भी है तो कहते हैं कि वो भी प्रकृति के लिए लाभदायक। गाय का मलमूत्र लाभदायक है। गाय का दूध, घृत, दही, मक्खन, छाछ, घी, कितना सारा उपकारी पशु, और ऐसे उपकारी पशुओं को ये मनुष्य मार करके खा जाता है, राक्षस हुआ। ऋषि कहते हैं कि ये दोषपूर्ण कार्य। चौथा, इन 4 से बढ़कर के और कहते हैं, कह रहे हैं कि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, यदि पुरुष स्त्रियों के प्रति गलत भावना रखता है, उनको सताता है, पीड़ित करता है, तो ये दोषपूर्ण कार्य है। वर्तमान और पहले का यदि हम देखते हैं, पीड़ित ज्यादा किया गया इस वर्ग को, और इतना पीड़ित किया गया कि इनको विद्या से वंचित किया गया,
और घर में केवल और केवल काम करने की मशीन, काम करने का गुलाम माना गया। तो स्त्रियों को पीड़ित करना, इनसे दुर्व्यवहार करना, ये पांचवा दुर्गुण हो गया, बड़ा दोष हो गया। और कहते हैं कि इससे बड़ा दोष है जुआ खेलना, मृगया, ये अक्ष जुआ खेलना। जुआ खेलता है उस समय व्यक्ति विवेक खो बैठता है और दांव पर दांव लगाता है। कितनी बड़ी हार हो गई हो व्यक्ति की, लेकिन फिर भी वो एक दांव और लगाना चाहता है और उसके मन में होता है कि अब की बार जीत तेरी ही होगी, और पूरा का पूरा लुट पिट जाता है। ये 6 दोष होने के बाद ऋषि कहते हैं सबसे बड़ा दोष मद्य आदि पान करना, नशा करना, इन 6 बड़े बड़े दोषों से भी बड़ा दोष गिनाया है। क्यों गिनाया है? आयुर्वेद का ग्रंथ सारंगधर संहिता है। उस सारंगधर संहिता के अंदर वाक्य आया, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। कहा कि जो बुद्धि को विकृत कर देता है, बुद्धि को नष्ट कर देता है, वे पदार्थ मद्यकारी कहलाते हैं, मदकारी पदार्थ कहलाते हैं। और शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। उपदेशक कहते हैं कि शराब अंदर और बुद्धि बाहर, उस समय बुद्धि कार्य नहीं करती। और नशा करने वाला शराबी आदमी, नशेड़ी आदमी पिछले जो 6 दोष गिनाए हैं, इस एक के कारण सारे के सारे कर सकता है। नशा करके व्यक्ति व्यर्थ का खर्चा भी कर देता है। ये शादी विवाहों में शराब पी करके नाचने वाले पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं। ये पैसा फेंक करके दिखाना क्या चाहते हैं? व्यर्थ का ही तो है। आश्चर्य हुआ, आदमी कैसे कैसे अपने दिखावे करता है। हम गुरुकुल खानपुर में पढ़ते थे, महेंद्रगढ़ नारनौल के पास। उस समय पता लगा कि पास के गांव में एक बारात आई। बारात आई तो गुड़गांव के पास से बारात गई थी और गुड़गांव की जमीन बहुत महंगी हो गई। लोगों ने जमीनें बेची, करोड़ों करोड़ों पति हो गए। जब जिस परिवार से बारात जानी थी, उस परिवार के पास पैसा बहुत है, अब दिखावा भी करना है, पैसा दिखना तो चाहिए लोगों को। उन्होंने सोचा कि दुनिया के लोग अपनी दुल्हन को नीचे नीचे लेकर के आते हैं, हम ऊपर ऊपर से लेकर के आएंगे। अर्थात दुनिया तो कार में बैठा करके लाती है, हम हेलीकॉप्टर में बैठा करके लाएंगे। हेलीकॉप्टर 4-5 लाख रुपए में किराए पे किया और उस गांव में जब हेलीकॉप्टर पहुंचा, दिखावा करने के लिए गांव के ऊपर हेलीकॉप्टर को घुमाना शुरू किया और कहते हैं उसमें दुल्हा बैठा है, कुछ और बैठे थे, दिखावा और करना था। तो वो उस हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे उन्होंने लगभग 5-6 लाख रुपए 100 रुपए के नोटों की गड्डियों को अलग अलग किया और ऊपर से नोटों की वर्षा कर दी। 100 रुपए के नोट दूर दूर जाकर के गिर रहे हैं गांव में। जब घुड़चड़ी होती है, ये नाचते हैं तो 1-1, 2-2, 5-5 रुपए फेंकते हैं शराब पीने वाले, उनको बच्चे उठा लिया करते हैं। लेकिन यहां 2-2, 5-5 रुपए नहीं पड़े थे, 100 रुपए के नोट और 1-2 नहीं था, 5-6 लाख रुपए बिखरे पड़े हैं। गांव के लोग दौड़ पड़े उनको उठाने के लिए और वे नोट फसल में भी चले गए थे। गेहूं और सरसों की फसल थी, उन नोटों को उठाने के चक्कर में लगभग 20-25 एकड़ फसल को भी उन्होंने अपने पैरों के नीचे रौंद डाला। व्यर्थ का खर्चा, ये दिखावा किया तो उनको उपलब्धि क्या हो गई इसकी?
हेलीकॉप्टर का किराया दे रहे हैं, ऊपर से 5-6 लाख रुपए बिखेर रहे हैं, केवल और केवल प्रदर्शन, धन को दिखाना। ऋषि कहते हैं ये दोषपूर्ण कार्य है, और ऐसे नशा करने वाले लोग ये व्यर्थ के खर्चे कर देते हैं। जो शराबी आदमी होगा वो कठोर वचन भी बोल देगा, गाली गलौच भी करेगा। नशा करने वाला आदमी मांस भी खा सकता है। नशा करने वाला आदमी मां बहन से दुर्व्यवहार कर सकता है, जुआ खेल सकता है, सारे के सारे काम कर सकता है। इसलिए इस मद्य आदि पान को सबसे निकृष्ट कहा गया है और सबसे बड़ा दोष कहा गया है। आचार्य शुक्र राजा को निर्देश कर रहे हैं कि इन 3 दोषों से बचा रहे। क्यों बचा रहे? क्योंकि इतिहास से शिक्षा ले लेनी चाहिए। तीनों दोषों से 3 राजा नष्ट हो गए थे। इतिहास का उदाहरण आचार्य शुक्र दे रहे हैं। कहा कि शिकार खेलने से पांडुपुत्र, ये पांडुपुत्र नहीं, पांडु ही शिकार विकार खेलने के लिए गए हुए थे और वहां ऋषि की हत्या हो गई थी। उससे शिकार खेलने से मौत को प्राप्त हुआ। और जो जुआ खेलने वाले पांडुपुत्र युधिष्ठिर, उनका उदाहरण देख ले में जुए से क्या क्या हार गया वो व्यक्ति। और कहा है सुरापान, मद्यपान से यदुकुल वंशी नष्ट हो गए थे, यादव नष्ट हो गए थे। अर्थात द्वारका में जब श्री कृष्ण ने रहना आरंभ कर दिया था, महाभारत युद्ध के बाद एक दिन यादव लोग शराब पी करके बैठे हुए थे। सब के सब शराब पीने लग गए थे, वहां इतना बुरा हाल हो गया था। सात्यकी ने कृतवर्मा को गाली दे दी और कहा कि तेरे जैसा नीच आदमी कोई होगा कि युद्ध में तूने अन्याय किया। उधर से कृतवर्मा ने भी सात्यकी को गाली दे डाली, और तू कौन सा भला बनता है, तू भी तो ऐसा ही है। आपस में जब दोनों का गाली गलौच हुआ, लड़ाई हुई, तो 2 दल बन गए। 2 दल बने, युद्ध शुरू हो गया और यादव लोग आपस में मरने कटने लगे। उस समय प्रद्युम्न भी मारा गया, श्री कृष्ण का पुत्र। जब श्री कृष्ण को पता लगा कि प्रद्युम्न को मार दिया है, उसका वध हो गया, उस समय श्री कृष्ण क्रोध में आ गए और क्रोधित होकर के सुदर्शन चक्र उठाया और बचे हुए सभी यादवों का नाश कर दिया, नष्ट हो गए। यहां आचार्य शुक्र कहते हैं कि सुरापान से यदुकुल वंशी नष्ट हो गए, जुआ खेलने से नल राजा हुए वो भी नष्ट हो गए थे, युधिष्ठिर भी नष्ट हुआ, और शिकार खेलने से और अनेक राजा नष्ट हो गए थे। ये 3 बड़े दोष हैं और राजाओं में ये तीनों दोष अधिक आने की संभावना रहती है। साधारण लोग यदि इन 3 दोषों में फंस जाएं, राजा फंसने के बाद नष्ट हो जाता है, तो साधारण लोगों की तो गति ही क्या होगी। आज इतना ही रखते हैं। विराम। ओम शांति।